वो 7 बार सोचिए समन जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो अब वो गए हैं और ना उनके जाने की कोई मंशा लग रही है। अब इस में चुनाव होना है और इतने कम वक्त में उपचुनाव शायद जो कह सकते हैं प्रक्रिया उसके हिसाब से नहीं हो सकता है। तो अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं और बीजेपी अगर इसके ऊपर आपत्ति करती है तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि पूरा फर्जी मामला है और कोई भी घोटाला नहीं है तो फिर आखिरकार वो ईडी के दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा ही दिल्ली में भी देखने के लिए मिल रहा है। आप जांच एजेंसी पर तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप खुद भी तो जांच एजेंसी के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर तो मुझे लगता है कि ये पूरा मामला जिस तरीके से लगातार जो 1-1.5 वर्षों से चल रहा है और अब फिर से एक बार कहीं ना कहीं ताज़ा हो गया है, क्योंकि इसमें ईडी ने और जो है सख्त कदम उठाने की बात कह दी है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ेगा कि पार्टी, देखिए 2 बड़े पद ऐसे हैं जिसको सोच समझ करके कदम उठाने की ज़रूरत है। एक अध्यक्ष पद और दूसरा जो है सीएम पद। अब जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देश भर में सियासत काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार निशाने पर है विपक्षी दलों के, और ऐसे में देखा जा रहा है तो इन विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके करीबी जो नेता हैं वह दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ अब झारखंड में भी ईडी के चंगुल में फंसती हुई नजर आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में, जिन्हें कई बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक वह ईडी के सामने पेश तक नहीं हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद अब दांव पर लग चुका है। आखिरकार हेमंत सोरेन का अगला अहम फैसला क्या कुछ होगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन इससे पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चर्चा का विषय बन चुकी है। तो अब कल्पना सोरेन क्या वाकई में झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार ईडी के शिकंजे में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वह इस मुसीबत से छुटकारा पा पाएंगे? क्या वह अपने मुख्यमंत्री पद को बचा पाएंगे? क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरह से ईडी की तलवार लटक रही है, कोर्ट की तरफ ये राजनीतिक दल रुख करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे भी करके वह ईडी के शिकंजे से बच पाए। ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 बार समन भेजा गया, लेकिन वह ईडी के सामने पेश तक नहीं हुए। अब 3 जनवरी के दिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यही संकेत दिए हैं कि वह ईडी के सामने अब भी नहीं जाएंगे, और पहले से ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में कैद हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुके हैं। 7 बार उन्हें समन भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक वह ईडी के सामने पेश तक नहीं हुए हैं। जानकारी दे दें कि खनन मामले में वह फंसे हुए हैं। इससे पहले भी बीते कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि झारखंड में मुख्यमंत्री पद उनका दांव पर लग गया था। दावे तो ये तक किए गए थे हेमंत सोरेन की तरफ से कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, वहां पर अपनी सरकार लाने के लिए जो दूसरी पार्टी यहां पर सरकार बनाए बैठी है, उस सरकार को गिराने की कोशिश करती है। तो ऐसे में देखा जाए, जब उनकी सदस्यता दांव पर लगी थी खनन मामले में, उस दौरान यहां पर जो खतरा पैदा हुआ था मुख्यमंत्री पद को लेकर, तब भी दावे किए गए थे कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे कर सकते हैं। और अब एक बार फिर से देखा जाए, इतने महीनों के बाद कल्पना सोरेन का नाम उछलता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है? क्योंकि नियम यहां पर कुछ और भी हैं, और उन नियमों के हिसाब से देखा जाए तो कल्पना सोरेन इस पद को संभालती हुई नजर नहीं आ सकती हैं। जानकारी दे दें कि ओडिशा के मयूरभंज से रहने वाली हैं कल्पना सोरेन, और वह देखा जाए तो एक टीचर हैं, और देखा जाए तो कल्पना सोरेन राजनीति में एक्टिव तक नहीं है, वह विधायकी के पद पर भी नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो अब कल्पना सोरेन को लेकर सवाल यही उठ रहे हैं, क्या वह इस पद पर देखी जा सकती हैं या फिर नहीं? सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से हाल ही में जेएमएम के एक विधायक का इस्तीफा देखने को मिला है, दावे ये तक किए गए हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि अब यहाँ पर कल्पना सोरेन को वह मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं, और ऐसे में जेएमएम की बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो अमन जी, आपसे यही सवाल रहेगा, जिस तरह से हेमंत सोरेन अब बैठकों पर बैठ के कर रहे हैं, आखिरकार उनकी रणनीति क्या है? गौर कर लिया जाए बीजेपी के दिग्गज नेता की तरफ, यहाँ पर जिस तरह से हाल ही में बयान दिया गया है, वह कहते हैं साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी कि अब वह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुटते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि जब आप पदों पर होते हो और आपकी जिम्मेदारी होती है कि संवैधानिक जो एजेंसियां हैं उनका अगर कोई समन आपके खिलाफ है या आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं तो जाहिर बात है आपको जाना चाहिए। और ऐसा ही हम हाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी देख रहे हैं, वैसे ही हाल हेमंत सोरेन का भी देख रहे हैं, जिनको 7 बार सोचिए समन जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो अब वो गए हैं और ना उनके जाने की कोई मंशा लग रही है। अब इस बीच जो खबरें निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। उस कंडीशन में अगर वो जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, कल्पना सोरेन को। लेकिन जो तकनीकी चीज़ है वो ये है कि 1 साल के लगभग से भी कम का वक्त रह गया जब झारखंड में चुनाव होना है, और इतने कम वक्त में उपचुनाव शायद जो कह सकते हैं प्रक्रिया उसके हिसाब से नहीं हो सकता है। तो अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं और बीजेपी अगर इसके ऊपर आपत्ति करती है तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में क्या जो कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन है, क्या उनके पास कोई और नाम भी है? उनकी भाभी लगातार जो सीता सोरेन है, उनका जो मुखर रूप हमने कई बार देख चुके हैं कि लगातार वो इस पद पर आना चाहती थी। वो ये तक कहती थी कि मुख्यमंत्री पद पर बैठना उनके पति यानी कि दुर्गा सोरेन का सबसे पहला कह सकते हैं अधिकार था, लेकिन वो जो उनकी मृत्यु के बाद अगर सबसे जो है ज़्यादा कोई किसी को तवज्जो मिलनी चाहिए तो वो सीता सोरेन थी, लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिली। उसको लेकर जब तक उनकी जो नाराज़गी निकल कर वो सामने आती रही है। तो ऐसे में क्या वो सिर्फ अपनी पत्नी को ही सीएम बनाना चाहते हैं? अगर पत्नी के ऊपर जो कह सकते हैं कि जो कानूनन दिक्कतें हैं अगर वो आती हैं तो क्या अपनी भाभी को भी वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं? उनके छोटे भाई बसंत सोरेन वो भी विधायक है। तो ऐसे में कई सारे कह सकते हैं कि उनके पास इसमें विकल्प हैं, लेकिन चूंकि पत्नी का नाम पहले भी उनका नाम निकल कर सामने आया था और हेमंत सोरेन भी ये सोचते होंगे कि अगर पत्नी उनके हाथ से ये पद गया तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उनको ये पद मिले ही ना। तो इसको देखते हुए जो जोड़ घटाव है वो करते हुए हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं इस माथापच्ची में लगे हुए हैं कि उनकी पत्नी को ही ये पद मिलना चाहिए। और ऐसे में जो गांधी की जो सीट है ये बहुत सिक्योर सीट मानी जाती है। 5-6 बार यहाँ से जो जेएमएम के विधायक है चुनाव जीतते रहे हैं, सरफराज वहीं से विधायक है, उनको त्याग पत्र दिलवाया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि उनको हो सकता है आने वाले दिनों में जो है राज्यसभा के लिए में भेजा जाए। तो ये कई तरह की कयासबाजी है, कई तरह का ऐसा दौर चल रहा है जिसमें लगातार जो हेमंत सोरेन सरकार है वो फिलहाल डाबाडोल स्थिति में है कि क्या ये सरकार रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी रुख देखना होगा कि अगर हेमंत सोरेन के ऊपर वाकई इस तरह की तलवार लटकती है, अगर वो गिरफ्तार होते हैं और जिस तरह से पहले भी इस तरह की आपस में मनमुटाव की खबरें आती रही हैं, क्योंकि इरफान अंसारी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो जो है कोलकाता जाते हैं, उनको वहाँ पकड़ा जाता है, उनके बाद अच्छा खासा धनराशि मिलती है और ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है, सरकार गिरवाना चाहती है। उसके बाद फिर एक बार ये देखने को मिला कि जो हेमंत सोरेन थे अपने सारे विधायकों को लेकर वो रायपुर पहुँच जाते हैं, छत्तीसगढ़। तो ये लगातार झारखंड में चला है और खुद हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि बीजेपी हर वो कोशिश करे जिससे झारखंड की सरकार जो है हेमंत सोरेन सरकार जो वो गिर जाए, लेकिन बीजेपी की मंशा कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर जो ईडी का प्रेशर है और लगातार उनके जो करीबी रहे हैं उनके प्रतिनिधि भी एक तरीके से रहे हैं पंकज मिश्रा, उनके ऊपर भी आरोप था कि उन्होंने तमाम तरह से खनिज और तमाम तरह की जो चीज़ें उसमें गड़बड़ घोटाला करके करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई और लगातार जहाज़ के ज़रिए वो बालू और तमाम ऐसी जो बेशकीमती चीज़ें हैं वो बाहर भेजा करते थे। इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे, लेकिन हेमंत सोरेन ने फिर भी उनको लेकर कभी कोई अपना मुंह नहीं खोला। जब उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा जो ले गए, उसके बाद उनको अस्पताल में ले जाया गया कि बहुत बीमार है, लेकिन जब डॉक्टर जांच करते हैं तो पता चलता है कि जिस बीमारी की बात वो कर रहे हैं वो उसकी बीमारी ही नहीं है, बल्कि वो ऐसे इंजेक्शन लिया करते थे जिनसे जो नशे के इंजेक्शन हुआ करते थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं उसमें फंसते चले गए, उलझते चले गए। लेकिन अहम और महत्वपूर्ण बात यही देखने को मिली कि इतनी सब चीज़ों के बावजूद भी हेमंत सोरेन एक बार भी ईडी के सामने नहीं गए कि चलिए उनके सवालों को मैं जवाब दूं। अब चूंकि ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद कोई उनके पास विकल्प नहीं है तो मजबूरन उनको इस तरह कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि अगर वाकई में किसी भी सूरत में अगर वह उपचुनाव कराने में कामयाब भी हो जाते हैं और अपनी पत्नी को ही आगे करते हैं तो क्या कल्पना सोरेन जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है? देखिए, कल्पना का बिल्कुल पॉलिटिकल अगर हम उससे देखें तो कोई बहुत अभी ऐसा कोई रहा नहीं है और बहुत ज़्यादा खुलकर वो कभी सामने आई भी नहीं है। पारिवारिक तौर पर अपने पति के हमेशा से वो साथ रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे उनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा नहीं है झारखंड की राजनीति में। लेकिन देखिए, राबड़ी देवी का भी ऐसा ही था कि जब उनको मौका मिला वो सीएम बनी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन का नाम भी निकल कर सामने आया, वो भी सीएम बन जाए। हालांकि जो टेक्निकल बात है वो कुछ और है, लेकिन हो सकता है कि एक इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन खेलते हुए नजर आ जाए और अपनी पत्नी को ही जो सीएम की जो पोस्ट है वो देते हुए दिखाई पड़े।
वाकई में अब देखा जाए तो यहाँ पर हेमंत सोरेन का अगला अहम फैसला क्या होगा ये तो वक्त के साथ साथ ही जानेंगे, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कल्पना सोरेन का नाम लगातार उछलता हुआ नजर आ रहा है। अगला सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे कि आखिरकार झारखंड की इस राजनीति को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। ईडी की तलवार अब जेएमएम पर भी लटकती हुई नजर आ रही है, हेमंत सोरेन पर लटकती हुई नजर आ रही है। अगर वाकई में उन्हें जेल हो जाती है तो उनकी पत्नी को आगे उतारा जा सकता है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर सीता सोरेन को लेकर भी उठते हैं। क्या यहाँ पर वह सीता सोरेन पर भी विचार विमर्श करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल सीता सोरेन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अपनी चुनौती ज़रूर पेश करेंगी, क्योंकि भले ही परिवार की बात ज़रूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से परिवार से ऊपर बात चली जाती है और सब अपने फ़ायदे की राजनीति करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस समय जो ईडी का कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से जो है हेमंत सोरेन के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं शिकंजा कसता चला जा रहा है। ये कोई मामला नया नहीं है, लगभग 1-1.5 साल पुराना मामला है। पहले से इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी और उस समय जब राज्यपाल और जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच नोकझोंक चल रही थी, राज्यपाल ने कई बार उनको जो है बुलाया भी था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा मामला जिस तरीके से लगातार जो 1-1.5 वर्षों से चल रहा है और अब फिर से एक बार कहीं ना कहीं ताज़ा हो गया है, क्योंकि इसमें ईडी ने और जो है सख्त कदम उठाने की बात कह दी है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ेगा कि पार्टी, देखिए 2 बड़े पद ऐसे हैं जिसको सोच समझ करके कदम उठाने की ज़रूरत है, एक अध्यक्ष पद और दूसरा जो है सीएम पद। अब ऐसे में वो परिवार के किसी चेहरे को जो है यहाँ पर इस पद की जिम्मेदारी देना चाहेंगे या फिर जो है पार्टी के जो है किसी चेहरे को आगे करेंगे, क्योंकि कई ऐसे एमएलए हैं जो यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और काफ़ी अनुभवी जो है वो विधायक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर परिवार के साथ वो जाना चाहेंगे किसी चेहरे के साथ, तो ऐसे में उन विधायकों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उन्हें जो है नाराज़गी जो है झेलने पड़ सकती है। और ऐसे में ये पूरा मामला भाजपा के लिए एक अवसर होगा, क्योंकि 24 का चुनाव है और जाहिर सी बात है कि झारखंड में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो ऐसे में बीजेपी ये कोशिश करेगी कि वहाँ पर जेएमएम में एक टूट की भी स्थिति बने ताकि वो उसका जो है फ़ायदा उठा सके। देखिए फिलहाल देखा जाए जेएमएम के साथ साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है जो खुद भी एक घोटाले में फंसी हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी तमाम मुश्किलों का सामना कर रही है। अगला सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वह दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसे हुए हैं और दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो क्या यहाँ पर जेएमएम की अब बारी आती हुई नजर आ रही है प्रज्ञा? क्योंकि पहले भी हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि बीजेपी की जो रणनीति है वो यही रहती है कि अलग राज्यों में जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां से वह विपक्ष के राज्यों की अगर सरकार सत्ता में है तो उसे गिराने की पूरी तरीके से कोशिश करती है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि पूरा फर्जी मामला है और कोई भी घोटाला नहीं है तो फिर आखिरकार वो ईडी के दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसा ही दिल्ली में भी देखने के लिए मिल रहा है। आप जांच एजेंसी पर तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप खुद भी तो जांच एजेंसी के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर वाकई में कोई घोटाला नहीं किया है तो आप जाइए, आप सवालों के जवाब दीजिए। जबरदस्ती आपको जेल में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पिछले साल पूछताछ की थी, वो गए थे, पूछताछ के बाद जब कुछ नहीं मिला तो वो वापस आ गए। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाने से ही मना कर रहे हैं। तो जानबूझकर कहीं ना कहीं ये नेता जांच एजेंसियों को मौका दे रहे हैं कि वो गिरफ्तार करें। अब आप हेमंत सोरेन को देख लीजिए, 6 बार समन भेजा जा चुका है लेकिन पूछताछ के लिए जा ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में ईडी के पास और क्या विकल्प बचता है उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के अलावा? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर इस पूरे मामले को एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। घोटाले से जुड़ा मामला है और ऐसे में जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब कहीं ना कहीं विपक्ष ने ये ठान लिया है कि जनता वैसे तो वोट देगी नहीं, कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड या इमोशनल कार्ड खेलकर ही वोट यहाँ पर मिल जाए। क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा नेता इस तरीके के घोटाले में फंसता है या किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता का जो एक कह सकते हैं जो सिंपैथी है वो काफी ज्यादा मिलती है वोट बैंक के तौर पर।
अब यहाँ पर देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार ईडी के सामने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ सवाल ये भी उठते हुए नजर आए हैं कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का यही कहना रहा कि वह मुख्यमंत्री के पद पर केजरीवाल को ही देखना पसंद करेंगे। अब देखना होगा कि झारखंड की सरकार का क्या कुछ फैसला होगा कल्पना सोरेन के लिए, और वहीं दिल्ली सरकार यहाँ पर क्या कुछ फैसला लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।